यदि आप जेईई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैंने उठाया है एनटीए का सबसे फेवरेट टॉपिक। बच्चों, आज है डे 55 ऑफ आवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। ध्यान से देखिए तो आपके सामने एक लिस्ट दी हुई है कुछ कंपाउंड्स की, ठीक है। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ठीक है ना, CaCl। नो डाउट ये आयनिक बॉन्ड की वजह से ये बॉन्डेड है, केटायन और एनायन, लेकिन इन सब में कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, फजान रूल, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है कंपाउंड्स की, कुछ और भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है, कोई और लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा जब हम कंपाउंड्स के अलॉन्ग मूव करेंगे, मतलब इन कंपाउंड्स के अलॉन्ग जाएंगे तो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होंगे, कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। इस सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इनमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। एंड माय डियर, विश्वास मानिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस डायग्राम को देखो, ठीक है। ये है हमारा केटायन, छोटू सा, ठीक है। वी ऑल नो कि उसका जो रेडियस होता है, आयनिक रेडियस, वो कम होता है, ठीक है। ये है हमारा एनायन, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से बड़े साइज का है, ठीक है ना। होता क्या बेटा कि केटायन जितना छोटा होता है वो उतना पावरफुल होता है, मतलब उसका उतना, एक तरह से हम बोल दीजिए वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, मतलब वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे एनायन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो पोलराइजेबल होगा, मतलब उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब वो उतना ज्यादा पोलराइज हो सकता है। पोलराइज होने का मतलब क्या होना कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर अभी ऐसा, जो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा दिख रहा है, वो खींच करके इनके बीचों बीच आ जाए, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक के पास और किसी एक के पास नहीं है तो ये कौन सा बॉन्ड का नेचर है, ये तो आयनिक बॉन्ड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड यदि दोनों के बीच में लगभग शेयर होना स्टार्ट हो जाए तो ये कोवेलेंट नेचर शो करता है। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ये जितना ज्यादा पोलराइज होगा और जितना इनके बीच में आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ज्यादा इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो हमें दो लॉजिक बस ध्यान रखना है, केटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइज कर सकता है, एनायन जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा पोलराइज हो सकता है। केटायन बड़ा हो जाएगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर कम पड़ जाती है, एनायन छोटा हो जाएगा तो फिर वो पोलराइज नहीं होगा। और हम क्या चाहते हैं कि यदि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पोलराइज होना चाहिए। कहां आना चाहिए? दोनों एटम्स के बीच में, दोनों एनायंस के, मतलब दोनों केटायन एनायन के बीच में आना चाहिए, क्योंकि यदि किसी एक के पास होगा तो ये तो आयनिक नेचर की निशानी है। जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होगा तभी हम बोलेंगे कि कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, जैसे जैसे आप नीचे की ओर जा रहे हैं, Cl तो सब में कॉमन है, केटायन तो, एनायन तो सब में कॉमन है, लेकिन जो आपका केटायन है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो जब साइज बढ़ता जाएगा तो पोलराइजिंग पावर घटती जाएगी, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है जब पोलराइज नहीं कर पाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं बढ़ा पाएंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है आयनिक नेचर बढ़ेगा। तो नीचे की ओर जाने पे आयनिक नेचर बढ़ता है, ऊपर की ओर जाने पे कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। और ये रूल याद रखिएगा, जब कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, आयनिक नेचर बढ़ेगा तो उस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो आप समझ सकते हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और जितना आयनिक नेचर का कंपाउंड होगा उतना ही ज्यादा पोलर सॉल्वेंट्स को घुलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोवेलेंट नेचर नीचे की ओर जाने में घट रहा है, तो जो हमारी क्या कहते हैं, एक तरह से देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर में घटेगी। और कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है आयनिक नेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी।